ऐसा नहीं होता। ये देखिए ना, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, इन अल्लाह ला युस्लिहु अमल अल मुफसिदीन। फसादियों की अल्लाह मदद नहीं करता, फसादियों की इस्लाह नहीं करता। किसी नेक काम में अगर आप मशगूल हैं तो उसमें अल्लाह की मदद जरूर आएगी आपके। वयुहिक्कुल्लाहुल हक्क बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। और अल्लाह ताला अपने कलिमात के जरिए हक को साबित जरूर कर देते हैं, अगरचे मुजरिम नापसंद करें। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया, जादूगरों को। फमा आमन अली मूसा इल्ला जुर्रियतुम मिन कौमी। अब यहाँ पे इतना ही तज़किरा फरमाया है, क्योंकि बाकी का की डिटेल हम पीछे पढ़ चुके हैं कि क्या हुआ था। जादूगरों को समझ आ गई जब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने सांपों को निगलना शुरू किया, रस्सियों और लाठियों को, तो उनको समझ आ गई कि ये तो ये जादूगर, जादू से कुछ हट के है, ये जादू तो नहीं है। हमारी तो जो रस्सियां बनी हैं, ये सिर्फ लोगों को रस्सियां जो हैं वो सांप नजर आ रहे हैं, हकीकत में तो ये रस्सियां ही हैं, ये कुछ खाने पीने की अहलियत नहीं रखती। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो डंडा था, जो लाठी थी, वो सांप हकीकत वाला बन गया था और खाने पीने की अहलियत भी रखता था। तो इस वजह से जादूगरों को समझ आ गई कि ये हकीकत में जो है सांप बन गया है, और ये जादू नहीं है, ये कोई और ही चीज है। इस वजह से वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। फमा आमन अली मूसा इल्ला जुर्रियतुम मिन कौमी। सुबहान अल्लाह। नौजवान जो नस्ल है, नौजवानों के लिए ये आयत बड़ी रहनुमा है। और ऐसा ही होता है हकीकत में, जब भी कोई हक की बात होती है तो सबसे पहले उसके लिए नौजवान ही स्टैंड लेते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिरौन का बड़ा ज्यादा खौफ था, कोई भी ईमान नहीं ला रहा था, सिर्फ चंद नौजवान जो है वो ईमान लाए थे। यानी नौजवानों ने सबसे पहले कदम उठाया। नौजवानों के अंदर जो है वो हिम्मत होती है, जुर्रत होती है, ताकत होती है, बहादुरी होती है। तो सबसे पहले उन्होंने स्टेप लिया और उन्होंने ईमान कबूल किया, क्योंकि बाकी सारे डरते थे फिरौन और उसके सरदारों से। अन यफ्तिनहुम, के फिरौन और उसके सरदार जो हैं हमें हमें जुल्म का तख्ता मश्क बना लेंगे, यानी हम पे हर किस्म का जुल्म करेंगे अगर हमने ईमान कबूल कर लिया। व इन्ना फिरऔन लआलिन फिल अर्ज़, और फिरौन था भी बड़ा सरकश, जमीन में उसने सरकशी और फसाद फैलाया हुआ था। व इन्नहु लमिनल मुस्रिफीन, और वो हद से ज्यादा ज्यादतियां करने वाला था, बड़ा जुल्म करता था, खास तौर पे बनी इसराइल के साथ। जब दिल चाहता बच्चे कत्ल करने शुरू कर देता, और औरतों को तो हमेशा से ही उसने कैदी और लोंडियां बना के रखा हुआ था। तो इस सूरत हाल में नौजवानों ने जो है ईमान कबूल किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े भी और बच्चे भी और सब लोग जो है ईमान लाने लगे, क्योंकि नौजवानों ने बहादुरी का मुजाहिरा किया और खौफ जो है वो कम हो गया। वकाल मूसा या कौमी इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फअलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको हौसला दिया कि मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आए हो तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत, उसी पर तवक्कुल करो, वो तुम्हें बचा लेगा। अगर तुम मुसलमान हो, तुम सच्चे दिल से फरमाबरदार हो चुके हो, तो तुम उस पर भरोसा करो। तो इसी तरह हमें भी, चूंकि हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें भी हर मामले में अल्लाह पर तवक्कुल रखना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए कि वो हमें हर मुश्किल, हर तकलीफ से निकाल लेगा और किसी को भी हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं करेगा। जितना ज्यादा ईमान इंसान का मजबूत होता है, उतना ज्यादा ही वो निडर होता है और बहादुर होता है, और उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला फिर जितना वो अल्लाह पे भरोसा करता है, उस हिसाब से ही अल्लाह उसकी मदद भी फरमाते हैं। फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना, तो उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया, नौजवानों ने, उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह पर भरोसा किया। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन, लेकिन साथ में दुआ भी मांगी कि ऐ हमारे रब, हमें फिरौन के हत्थे ना चढ़ा देना, यानी हम उनके हवाले हमें ना करना कि वो हमें जुल्म का तख्ता मश्क बनाए, हम पे जुल्म करें। वनज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन, और हमें अपनी रहमत से इस काफिर कौम से निजात अता फरमा। व औहैना इला मूसा व अखीही अन तबव्वअ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन, तो हमने मूसा और उसके भाई हारून की तरफ ये वही की कि तुम अ, मिस्र के अंदर, यहाँ पे ही जहाँ पे तुम हो,
यहाँ पे ही इस जगह को भी छोड़ कर नहीं जाओ। मिस्र मिस्र में था ना फिरौन, और वहां पे ये सारा मामला था। तो हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही की कि तुम अपनी कौम के लिए मिस्र में घर बनाओ, और घरों के अंदर इबादत गाहें भी बनाओ। यानी बाहर जाके इबादत करना मुश्किल है, तो घरों के अंदर इबादत गाहें बनाओ। और कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि किबला सिमत बनाओ, घरों को किबला सिमत बनाओ कि घरों में ही वो इबादत कर लें। जैसे मसाजिद हमारी किबला सिमत होती है ना, किबला की तरफ मसाजिद का मेहराब वगैरह होता है। तो इस तरह हमने वही की कि अभी चूंकि यहाँ से मिस्र से निकलने का हुक्म नहीं आया था, और फिरौन की सरकशी करना भी कुछ बाकी था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि तुम इनके लिए घरों के अंदर ही इबादत गाहें बना लो। व अकीमुस्सलाह, और उनमें नमाजें कायम करो। व बशीरिल मुमिनीन, और ईमान वालों को खुशखबरियां देते रहो ताकि उनके दिल मुतमईन रहें। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैता फिरऔन, तो इस मौके पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी और शिकवा किया अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जी, आपने फिरौन और उसके सरदारों को इतना ज्यादा सामाने जीनत और दुनिया का तरह तरह का माल अता फरमाया है, रब्बना लियुज़िल्लु अन सबीलिक, ताकि वो इसके जरिए आपकी राह से लोगों को गुमराह कर दे। यानी दौलत जो है वो हर चीज, कहते हैं ना कि हर चीज खरीद लेती है, दौलत के जरिए हर चीज खरीदी जा सकती है। तो ये दौलत ईमान वालों को, उनकी दौलत, काफिरों की दौलत ईमान वालों को आजमाइश में डाल रही है। लिहाजा रब्बना तमिस अला अमवालिहिम, बद्दुआ की कि ए हमारे रब, इनके मालों पर हलाकत डाल दे। यानी खत्म कर दे, इनकी मालो दौलत खत्म फरमा दे। वशदुद अला कुलूबिहिम, और इनके दिलों को सख्त कर दे, क्योंकि इतना इन्होंने तकब्बुर और गुरूर किया है कि जब तक ये अजाब नहीं देखेंगे इनका ये गुरूर टूटेगा नहीं। तो इसलिए बद्दुआ मांगी, बद्दुआ की कि वशदुद अला कुलूबिहिम, इनके दिलों को ऐसा सख्त कर दे, फला युमिनु हत्ता यरवुल अजाबल अलीम, कि जब तक ये दर्दनाक अजाब ना देख ले उस वक्त तक ईमान कबूल ना करें। क़ाल क़द उजीबत दावतुकुमा फस्तकीमा वला तत्तबिअन्नि सबीलल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ कबूल कर ली गई है, तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई है, लिहाजा अब तुम दोनों सिराते मुस्तकीम पर कायम रहना, और अगर हलाकत में देर हो जाए तो बेसब्री ना करना। यानी हम इनके ऊपर हलाकत डालने वाले हैं, लेकिन अगर ऐसा हम थोड़ा सा